टुडे टॉपिक इज सेट डेट। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको सेट डेट, सो दिस वन इज ए पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 में आपको क्या बताया था मैं, मीन्स अगर सेल फोन एक शॉर्टिंग कंडीशन में तो उसको कैसे रिपेयर करना है। मीन्स प्रॉब्लम हुई है आपका सेट डेट में। ओके, सेट डेट नो पावर। ओके, सो पहले अगर शॉर्टिंग कंडीशन है तो अगर जैसे डायरेक्टली हम लोग डीसी मशीन लगाए और आपका रीडिंग ले रहा है, सो आपको जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना उसमें मैं आपको बताया था। अब जो आपका सेल फोन हम लोग जैसे ऑन किए, सो पहले चेक करना है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर। पहले तो बैटरी चेक कर लेना है, बैटरी ओके, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, सो आपको बैटरी कनेक्टर चेक करेंगे। ओके, सो बैटरी कनेक्टर में मैं आपको बताया था कि ये पॉजिटिव लाइन जो है यहाँ पे आपको 1000 प्लस आना है और ये जो है 300 प्लस वैल्यू मिलेगी। ओके, अब ये वैल्यू आपकी ओके है, वैल्यू ओके आ रहा है। ओके, फिर भी हमारा सेल फोन जो है सेट डेट कंडीशन में है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपके पास डीसी मशीन अवेलेबल है तो डीसी मशीन पे आप डायरेक्टली लगा के देख लो। ओके, सो डीसी मशीन पे आपको जो रीडिंग है 0.000 इस टाइप में ये रीडिंग शो करेगा। ओके, सो दिस वन इज ए बिफोर ट्रिगर। ओके, सो ये जो रीडिंग है बिफोर ट्रिगर, बिफोर ट्रिगर मीन्स हम लोग सेल फोन ऑन नहीं किए। ओके, ऑफ कंडीशन में डायरेक्टली आप सेल फोन को कनेक्ट करेंगे तो ये जो रीडिंग आपकी 000 रीडिंग आ रहा है। सो दैट मीन्स हमारा जो है सेल फोन में कुछ शॉर्टिंग नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया। ओके, देन नेक्स्ट वन हम लोग जब ट्रिगर करेंगे, ओके, सो नेक्स्ट वन आफ्टर ट्रिगर हम लोग जब ट्रिगर करें इसको मीन्स ऑन करें तभी समझो आपकी वैल्यू 000 आ रही है। समझ में आ गया? मीन्स अभी हमारे पास सेल फोन आ गया रिपेयर करने के लिए, तो पहले हम लोग बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लिए, बैटरी ओके है। ओके, बैटरी वोल्टेज 3.7 टू 4.2 वोल्टेज आना है, बैटरी वोल्टेज ओके है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक किए बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर पे भी आपकी रीडिंग बराबर आई है। ओके, सो फिर भी अगर आपका सेल फोन ऑन नहीं हो रहा है, सो नेक्स्ट हमको देखना है कि ये जो है रीडिंग क्या आ रही है। मीन्स आपको डीसी मशीन पे रीडिंग चेक करना है। ओके, सो डीसी मशीन पे आपको बिफोर ट्रिगर आफ्टर ट्रिगर, सो बिफोर ट्रिगर हमारी रीडिंग जो है 0.00 आ रहा है और आफ्टर ट्रिगर हम लोग बटन प्रेस किए फिर भी आपको 00 रीडिंग ही आ रहा है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? और ऐसे डायरेक्टली ऐसे उड़ा देंगे क्या? नहीं, कंपोनेंट चेक करते हुए आना। क्या प्रॉब्लम होगा? बटन प्रेस हो रहा है क्या? हाँ, बटन प्रेस हो रहा है ये, वो चेक करना। क्योंकि ये जो है आपको बटन प्रेस करने के बाद अगर वो बटन प्रेस ही नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो भी आपको ये रीडिंग आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि चेंजेस नहीं हो रहा है रीडिंग में। ओके, हम लोग जो है बटन को प्रेस किए, अब यहाँ पे आप जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तब जो आपका सेल फोन ऑन होगा और रीडिंग लेना चालू हो जाएगा। लेकिन एक तो हमारी बटन प्रेस नहीं हो रही है। ओके, अगर बटन प्रेस नहीं हुआ या बटन की जो स्ट्रिप है वो खराब हो गई तो आपको यही रीडिंग शो करेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आपको ये कंडीशन में पावर स्ट्रिप जो है बटन के स्ट्रिप पे वोल्टेज मीन्स बटन को स्ट्रिप को देखना है, बटन के स्ट्रिप ओके है देन उसके ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। जो आपके पावर स्विच है, पावर स्विच पे वोल्टेज आपको चेक करना है। ओके, सो पावर स्विच पे वोल्टेज कितना आएगा, आपकी जो पावर बटन है, सो ये पावर बटन पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। एक प्रोब तो उसका ग्राउंड रहता है और एक प्रोब जो है आपका आईसी से कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो इसमें कितना वोल्टेज, किसी आपके सेल फोन में 1.8 वोल्टेज आएगा, किसी में जो है आपका 2.8 वोल्टेज आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर वोल्टेज आपके स्विच पे आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक कर लो। ओके, अगर स्विच पे कभी कभी वोल्टेज दिखाएगा फिर भी आपका ट्रिगर करने के बाद भी जो है आपकी सेम रीडिंग शो करेगा। ओके, पहले तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आता आपकी जो जहां से वोल्टेज सोर्स है वो चेक करेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है फिर भी हम लोग बटन प्रेस किए तो भी आपका सेल फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग जो है एक बार स्विच को जो है मैन्युअली शॉर्ट करके भी देखना है उसको, मे बी बटन जो है इंटरनली डैमेज हो गए, ग्राउंड से जो है इसको शॉर्ट करके देख लो एक बार। ओके, सो बट ग्राउंड से शॉर्ट करने के बाद भी अगर आपकी सेम इक्वल वैल्यू आ रहा है देन सर्किट में भी आपको चेक करना है।
ओके, सो अब ये सर्किट में क्या चेक करेंगे तो ये मैं बताता हूं आपको। सो इट्स लाइक इसमें जो है ये है आपका बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर से किसको वोल्टेज आया, डीसी टू डीसी आईसी को आ गया विद चार्जिंग आईसी, और ये है आपकी पावर आईसी। ओके, सो ये पावर आईसी है, और यहाँ पे जो है इधर एक स्विच रहेगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा सा डायोड। ओके, इधर एक रेसिस्टर हो सकता है, और ये जो कनेक्शंस है ये पावर स्विच का कनेक्शंस दोनों इस पे दोनों आईसी से अटैच रहता है। ओके, सो मोस्टली आपको जो है एमटीके में जो है आपको इसी टाइप का मिलेगा, और अगर कॉलकम है समझो, कॉलकम के सब मॉडल में यही रहेगा, और सब मॉडल में आपको जो है डायरेक्टली पावर आईसी से ही कनेक्शंस मिलेगा। ओके, अब ये जो है सो यहां से कनेक्शंस, ये जो पॉइंट है यहां से कनेक्शंस आपके स्विच को आएगा। ये अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस वन इज ए स्विच, पावर बटन आपके। ओके, अब ये जो दिस वन इज आईसी, जस्ट लाइक ये जो है बीक्यू, मोस्टली बीक्यू चिपसेट अगर है तो इस टाइप में रहता है। सो बीक्यू का जो आईसी है इस टाइप में रहेगी, मीन्स यहाँ से जो है 2.8 वोल्टेज निकल रहा है, और ये जो आईसी है यहाँ से आपका वीपीएच मिलेगा। ओके, सो इधर से जो है वीपीएच 3.7 वोल्टेज ये आपका आ रहा है पावर आईसी को। ओके, देन पावर आईसी को वोल्टेज आने के बाद यहाँ से जो है 1.8 वोल्टेज डीसी जनरेट करेगा, और ये वोल्टेज जो है इधर से सप्लाई कर देगा। मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो बीक्यू आईसी है, मीन्स आपकी जो 4 डीसी टू डीसी आईसी है, यहाँ से वोल्टेज मिल रहा है 2.8 वोल्ट, और इधर से जो वोल्टेज आ रहा है ये कितना है 1.8 वोल्टेज डीसी। तो ये जो पावर स्विच है यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, ये यहाँ पे जो आपको 2.8 वोल्टेज ही मिलेगा, जो ज्यादा वोल्टेज है वही यहाँ पे शो करेगा। बट एक्चुअली दिस वोल्टेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वोल्टेजेस। समझ में आ रहा है? ओके, मींस ये जो आपको वोल्टेज मिल रहा है, सो ये जो वोल्टेज है दोनों वोल्टेज का कॉम्बिनेशन से यहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर समझो हमारे पास एक सेलफोन आ गया, हम लोग ऑन किए, तो आपकी रीडिंग जो है सो बीस ऑफ करने के पहले 003, ऑन करने के बाद भी आपकी रीडिंग 00 है। ओके, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको पहले तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके, सो वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो ये सेक्शन को चेक कर लो। अगर वोल्टेज आ रहा है, अगर यहाँ पे 2.8 वोल्टेज आ रहा है, मे बी ये लाइन भी शॉर्ट हो सकती है। अगर ये रेसिस्टर खराब हो गया या फिर इससे रिलेटेड कंपाउंड डैमेज हो गए समझो, तो क्या होगा, ये तो वोल्टेज मिलेगा 2.8 वोल्टेज, लेकिन ये लाइन से जो मिलने का वोल्टेज वो नहीं मिलेगा, 1.8 वोल्टेज जो है वो नहीं मिलेगा। सो तो भी आपको जो है यहाँ पे इसमें जो है आपको बटन प्रेस करने के बाद भी सेलफोन आपका ऑन नहीं होता है, 1.8 आ रहा है। ओके, और कभी क्या होता है, अगर ये बराबर है, ये लाइन बराबर है, सो दिस लाइन इज ओके, मींस ये जो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे पावर स्विच पे चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये वाला वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो भी आपका सेलफोन ऑन नहीं होगा। ओके, मींस ये पावर स्विच पे तो वोल्टेज तो मिल रहा है, पावर स्विच पे आपके वोल्टेज मिलेगा, लेकिन ये जो वोल्टेज दोनों वोल्टेज का कॉम्बिनेशन रहना है। ओके, अगर ये दो वोल्टेज में से एक भी वोल्टेज अगर मिसिंग है समझो, तो भी आपका सेलफोन ऑन नहीं होता, आपकी रीडिंग जो है यही रीडिंग शो करेगा। ओके, और जब बटन प्रेस करेंगे, ये दोनों आईसी एक्टिवेट होने के बाद आपके जो है ये बक रेगुलेटर्स रहेंगे, जो सीपीयू को, रैम को, जो सप्लाई सीपीयू को, एएमएमसी आईसी को सप्लाई होंगे, तब ये आपके रेगुलेटर जो है एक्टिवेट होकर सीपीयू को वोल्टेज सप्लाई करेगा। मींस बटन प्रेस होने के बाद फिर अगर ये एक्टिवेट हो रहा है तो आपका जो है रीडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये बटन का जो है यहाँ पे प्रेस करें लेकिन उसका कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, मींस ये दो सेक्शन पे आपको चेक कर लेना है। ओके, अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा तो कहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी, ये आईसी का प्रॉब्लम है। ओके, और ये जो 2.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये आईसी का प्रॉब्लम है, तो इसको आपको चेंज करके देखना है। ओके, और किसी आईसी में डायरेक्टली ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, अभी जो है किसी फोन में आपको ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस पे 1.8 वोल्टेज अगर आ रहा है मीन्स आपका पावर ट्रिगरिंग ओके। ओके, ये मैं आपको सिमेटिक में देखूंगा।
ओके तो ये जो है सो ये अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा तो डायरेक्टली है ऐसी का प्रॉब्लम। ओके मीन्स किसी बोर्ड में आपको डायरेक्टली एक ही वोल्टेज मिलेगा। ओके मोस्टली क्वालकॉम केस में रहता है और एमटीके में इस टाइप में दो साइड से वोल्टेज मिलेंगे। ओके तो ये वोल्टेज भी आपको आना जरूरी है। ओके इज इट क्लियर? ओके तो ये वोल्टेज भी मैं आपको स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ एक बार। सो अभी आप लोग देखो कि इसमें कैसे पावर सेक्शन जो भी आपको मैं मीन्स यहाँ पे बोर्ड पे बताया था। तो फर्स्ट वन ये जो पावर बटन है, सो पावर बटन आपको कहाँ पे मिलेगी? पावर स्विच ये वाले जो है आपका पावर कनेक्टर है। ओके सो यहाँ पे पावर कनेक्टर में आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्लस आपको जो है पावर स्विच मिलेगा। ओके सो इट्स लाइक हियर। सो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये इस टाइप में गोल्डन जो दिखेगा सो वो है टेस्ट पॉइंट। ओके सो टेस्ट पॉइंट मीन्स वहाँ पे आप डायरेक्टली वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी स्ट्रिप कनेक्टेड है, पावर स्विच कनेक्टेड है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ओके तो अब यहाँ पे तो आपको वोल्टेज मिलना है, लेकिन ये वोल्टेज क्या है? दो आईसी का कॉम्बिनेशन वोल्टेज रहेगा। ओके 2.8 1.8। अब यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज किधर से आ रहा है तो ये हम लोग रिटर्न में देखेंगे। ये देखो रिटर्न में जा रहा है। ओके सो इसमें क्या लिखे? सो दिस वन इज ए कीपैड पावर एन। ओके सो दिस कीपैड पावर एन, सो दिस वन इज कमिंग फ्रॉम विच आईसी? ये देखो ये जो लाइन है ये डायरेक्टली आपकी ये चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है। ओके ये चार्जिंग आईसी से जो आपका वोल्टेज निकल रहा है 2.8 वोल्टेज, ये 2.8 वोल्टेज यहाँ से निकला। ये क्या है? ये क्या कंपोनेंट है? डायोड। ये मैं आपको डायोड बताया था यहाँ पे। ओके इधर एक डायोड था। ओके सो ये जो डायोड है सो डायोड से इनपुट साइड में इधर से डायोड से होते हुए ये वोल्टेज इधर चले जा रहा है। ये आपको डायरेक्टली जो है पावर स्विच को वोल्टेज जा रहा है। ओके और दूसरी लाइन से अगर आप चेक करेंगे तो ये देखो ये दूसरे डायोड के दूसरा एंड भी दूसरे किससे कनेक्टेड है? तो ये वाला कहाँ पे कनेक्टेड होगा? ये आपके पावर आईसी से कनेक्टेड होगा। देखो ये देखो ये जो पावर आईसी का बॉल है यहाँ से ये कनेक्टेड है, इधर से जो है आपका ये आ गया डायोड पे। ये डायोड पे मीन्स ये डायोड पे अगर आप चेक करना है तो दो वोल्टेज मिलना जरूरी है। ओके मीन्स आपके पावर स्विच पे तो वोल्टेज आ रहा है, पावर स्विच पे वोल्टेज आ रहा है, फिर भी हम लोग बटन प्रेस किए फिर भी आपको वैल्यू जो है 0 आ रहा है। तो आप ये डायोड पे वोल्टेज चेक कर लो कि ये डायोड पे आपको दो वोल्टेज मिलना है। एक साइड में आपको मिलेगा 1.8, अदर साइड जो है आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगा। सो दैट मीन्स ये पावर आईसी और चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज मिल रहा है वो बराबर है। ओके अगर समझो यहाँ पे 2.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है लेकिन 1.8 वोल्टेज मिल रहा है तो पावर स्विच पे भी आपको 1.8 मिलेगा। तो वो टाइम पे क्या है? आपके चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम है। अगर समझो 2.8 वोल्टेज आ रहा है लेकिन 1.8 जनरेट नहीं हो रहा है ये डायोड पे तो आपके पावर आईसी से प्रॉब्लम है। ओके तो बीच में कंपोनेंट है तो बीच में कंपाउंड भी चेक कर लेना है। इसके बीच में अगर कुछ कंपाउंड्स है तो ये कंपाउंड ये तो पावर आईसी से डायरेक्टली वोल्टेज आ रहा है। ओके सो ये पावर आईसी से डायरेक्टली वोल्टेज आ रहा है, डायरेक्ट वोल्टेज जो है। हाँ अब ये चार्जिंग आईसी से जो है ये क्या कंपाउंड्स है? ये देखो ये जो है ये छोटा सा एक रेसिस्टर यूज हुआ है। मे बी ये रेसिस्टर भी डैमेज होगा तो भी यहाँ पे डायोड पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके पहले ये रेसिस्टर को आपको चेक करना है। ये रेसिस्टर ओके तो ये चार्जिंग आईसी को चेंज कर। ओके सो एक मॉडल है सो दिस वन इज Redmi 5A। देन नेक्स्ट वन सो ये Redmi 8। ओके सो यहाँ पे भी देखिए ये जो आईसी है सो ये है आपका पावर स्विच। ओके और ये जो है सो दिस वन इज वॉल्यूम डाउन बटन। ओके सो इट्स लाइक हियर वॉल्यूम डाउन बटन में भी जो है आपका ऑफ कंडीशन पे वोल्टेज आता है। वॉल्यूम डाउन बटन क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे प्रेस करते हैं बूट केबल इंसर्ट करने के लिए जो है तो आपको यूज होगा, तो उसके लिए क्या है वॉल्यूम डाउन बटन पे भी वोल्टेज आता है ऑफ कंडीशन में। ओके सो ये जो है आपकी पावर बटन, सो ये पावर बटन ये पॉजिटिव, इधर एक निगेटिव रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो ये जो है इधर जो जा रहा है वो टेस्ट पॉइंट है। मैं इसे जस्ट एक्सटेंशन देके यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लगा दिए। ओके अब इस पे वोल्टेज मिलना है तो ये वोल्टेज कहाँ से आना है आपको? पावर आईसी से। तो यहाँ पे देखो ये डायोड से होते हुए सो ये जो कनेक्शन से ये निकल रहा है आपका चार्जिंग आईसी पे। ओके और दूसरे लाइन यही लाइन जो है इधर देखेंगे तो ये इधर कुछ कंपाउंड से यहाँ से आपको जो है ये आ रहा है आपके पावर आईसी। मीन्स ये भी जो आपको वोल्टेज मिलेगा सो दिस वन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जिंग एंड पावर आईसी। ये चार्जिंग और पावर आईसी दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ओके तो इस टाइप में हम लोग जो है ये चेक कर सकते हैं। ओके मीन्स यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, चार्जिंग आईसी का वोल्टेज मिल रहा है, चार्जिंग आईसी हो गए, पावर आईसी का वोल्टेज मिल रहा है, पावर आईसी हो गए। ओके तो इस टाइप में लेकिन प्रॉब्लम का कौन सा प्रॉब्लम आएगा? बटन प्रेस किए आपकी रीडिंग चेंज नहीं हो रहा है।
तब आपको ये चेक करना है। ओके, बटन प्रेस किए, रीडिंग कुछ ले रहा है तो ये पावर स्विच का चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट वन ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, वो भी आपका सेम रहेगा। ओके, और ये जो है सो दिस मॉडल इज है, ये जो है आपका सो दिस वन इज Vivo S1। ओके, सो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लें कि इसमें क्या है, किस टाइप में है। सो यहाँ पे देखिए ये पावर स्विच का ओके, सो यहाँ पे जो है ये वाला कनेक्टर, ये कनेक्टर है आपका पावर स्विच का। ओके, सो इट्स लाइक यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, ये देखो ये पावर की। ओके, सो पावर की मीन दिस वन। ओके, सो दिस इज होम की। सो नेक्स्ट वन, दिस पावर की इज कनेक्टेड टू वेयर, सो दिस इज द डायोड। यहाँ पे एक डायोड दे दिए और ये डायोड से वोल्टेज कहाँ से जा। सो टुडे टॉपिक इज सेट डेट। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको सेट डेट, सो दिस वन इज ए पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 में आपको क्या बताया था मैं, मीन्स अगर सेल फोन एक शॉर्टिंग कंडीशन में तो उसको कैसे रिपेयर करना, मीन्स प्रॉब्लम हुई है आपका सेट डेट में। ओके, सेट डेट नो पावर। ओके, सो पहले अगर शॉर्टिंग कंडीशन है तो अगर जैसे डायरेक्टली हम लोग डीसी मशीन लगाए और आपका रीडिंग ले रहा है, सो आपको जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना उसमें मैं आपको बताया था। अब जो आपका सेल फोन हम लोग जैसे ऑन किए, सो पहले चेक करना है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर। पहले तो बैटरी चेक कर लेना है, बैटरी ओके, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, सो आपको बैटरी कनेक्टर चेक करेंगे। ओके, सो बैटरी कनेक्टर में मैं आपको बताया था कि ये पॉजिटिव लाइन जो है यहाँ पे आपको 1000 प्लस आना है और ये जो है 300 प्लस वैल्यू मिलेगी। ओके, अब ये वैल्यू आपकी ओके है, वैल्यू ओके आ रहा है। ओके, फिर भी हमारा सेल फोन जो है सेट डेट कंडीशन में है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपके पास डीसी मशीन अवेलेबल है तो डीसी मशीन पे आप डायरेक्टली लगा के देख लो। ओके, सो डीसी मशीन पे आपको जो रीडिंग है 0.000 इस टाइप में ये रीडिंग शो करेगा। ओके, सो दिस वन इज ए बिफोर ट्रिगर। ओके, सो ये जो रीडिंग है बिफोर ट्रिगर, बिफोर ट्रिगर मीन्स हम लोग सेल फोन ऑन नहीं किए। ओके, ऑफ कंडीशन में डायरेक्टली आप सेल फोन को कनेक्ट करेंगे तो ये जो रीडिंग आपकी 000 रीडिंग आ रहा है, सो दैट मीन्स हमारा जो है सेल फोन में कुछ शॉर्टिंग नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया। ओके, देन नेक्स्ट वन हम लोग जब ट्रिगर करेंगे, ओके, सो नेक्स्ट वन आफ्टर ट्रिगर हम लोग जब ट्रिगर करें इसको मीन्स ऑन करें, तभी समझो आपकी वैल्यू 000 आ रही है। समझ में आ गया? मीन्स अभी हमारे पास सेल फोन आ गया रिपेयर करने के लिए, तो पहले हम लोग बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लिए, बैटरी ओके है। ओके, बैटरी वोल्टेज 3.7 to 4.2 वोल्टेज आना है, बैटरी वोल्टेज ओके है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक किए बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर पे भी आपकी रीडिंग बराबर आ रही है। ओके, सो फिर भी अगर आपका सेल फोन ऑन नहीं हो रहा है, सो नेक्स्ट हमको देखना है कि ये जो है रीडिंग क्या आ रही है, मीन्स आपको डीसी